शीशों को नमन। आज की इस महापंचायत में उपस्थित हमारे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और जो भी खासतौर पर ओबीसी समाज के जो भी प्रतिनिधि हैं वो सभी साथी, और मेरे साथ है भीम आर्मी के नंबर मोबाइल जिला फरीदाबाद के प्रभारी मोबाइल नंबर भाई किसका गौतम जी, मोबाइल नंबर किसका हमारे प्रदेश ये जो प्रभारी है भाई अरुण सागर जी, चीफ गेस्ट जो हैं क्या है जिला फरीदाबाद भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई सुशील कुमार जी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी ग्रामीण के अध्यक्ष भाई सुनील जी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारा सोनू कबीर पंथी जी, और जितने भी यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही बैठे हैं उन सभी को मेरा जय भीम, जय फुले, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अभी हमारे इस आज के कार्यक्रम में, इस महापंचायत के आयोजन में बहुत ही मेहनत करने वाले, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई राम जागड़ा जी। साथियों, कभी ना कभी हर आदमी का पहला दिन होता है। ये मैं अपने खास तौर पर जो हमारे ओबीसी समाज के जो साथी हैं उनके लिए, क्योंकि आज इस देश की जो व्यवस्था है, आप जो पढ़े लिखे हमारे जो ओबीसी समाज के साथी हैं जरूर एक बार इस बात पर विचार करें कि भाई खास तौर पर जो BCA की जो बात चल रही है कि उनका इस देश की राजनीति में कहाँ स्थान है, इस देश की राजनीति में कहाँ स्थान है, या जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कहाँ स्थान है। और यदि आपको ये लगता है कि भाई हमारा कहीं हिस्सेदारी नहीं है, कहीं स्थान नहीं है, तो उन्हें जरूर सोचना पड़ेगा कि जो सदियों से और भारत आजाद होने के बाद पिछले 75 साल से इस देश में राज कर रही है, जो सत्ता में है, उन्होंने हमेशा आपका हिस्सा देने में कोताही बरती है, आपको आपका हिस्सा नहीं दिया है। और ये सब सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है, या जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो आपके हिस्सा हड़प रहे हैं, खा रहे हैं। और ये जो देश में सत्ता जितनी रही है सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, वो कभी भी उनकी नीयत आपको हक और अधिकार देने की नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और इस देश में वंचित समाज या तो आपका BCA है या इस देश का शेड्यूल कास्ट वर्ग है, यही इस देश में सबसे ज्यादा शोषित और वंचित समाज है। आज ये कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि शेड्यूल कास्ट में एक बहुत बड़ा लॉबी है जो इस देश के शेड्यूल कास्टों का नेतृत्व कर रही है, परंतु आप देखो कि BCA का तो इस देश में आपको नेतृत्व करने वाला एक भी नेता नहीं नजर आएगा। तो आप बताओ, जब आपका नेतृत्व ही नहीं होगा तो आपके हक की बात कौन करेगा? इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई इस देश में यदि आपको शासन में, व्यवस्था में हिस्सेदारी चाहिए तो शोषितों को एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी आप मिलकर के इस देश में अपने हक और अधिकारों को प्राप्त कर सकोगे। तो साथियों, क्योंकि अब आप जो हमारे यहाँ पहले से पंचायत जो चल रही है वो काफी दिनों से, काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात भाई राम जागड़ा जी आ जाओ, भाई जीतू आप भी आ जाओ। देखो, पंचायत भी आपने रख ली। एक बार हम गुड़गांव में आंदोलन कर रहे थे लगभग 20 साल पहले, तो मैंने वाम सेक्टर में भी काम किया है। हम बड़े जोर से नारा लगा रहे थे कि भाई 85% वाला, तो जो वहाँ CID वाले बैठे हुए थे या जो हमारे साथ थे जो CID में, उनमें हमारे भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहने लगे, प्रधान जी एक बात तो बताओ,
आप 85% की तो बात कर रहे हो, 85 आदमी तो साथ में नहीं है। तो जो महापंचायत हुई, उस महापंचायत में चाहे संख्या हमारी बहुत कम हो, परंतु जो अच्छे लोग हैं वो जरूर इस बात पर विचार करना कि लोकतंत्र में तो पैसों की गिनती होती है। इसलिए जहां संख्या की जरूरत है वहां संख्या की नजर आनी चाहिए। और हमारी तरफ से हम अभी पंचायत की उन्होंने बात कही कि भाई हमने कांग्रेस को भी कहा है, बीजेपी को भी कहा है कि भाई जो 15 सीट कम से कम बीसीए को देगी हम उस पार्टी के साथ खड़े होंगे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपनी मांग रखनी तो चाहिए, आपका अधिकार है कि भाई आप एक, पर ये तो मान लो कि भाई आपकी जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी तब तक आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं है, ये भी सत्य है। तो आप बिल्कुल रख लो। और जहां तक हमारा सवाल है भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का, हम आपको जरूर विश्वास दिला सकते हैं कि भाई आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बीसी वर्ग जो भी यदि इस बात को समझता है कि भाई आपके हक और अधिकारों की लड़ाई हम और आप मिलकर के लड़ सकते हैं, और जो सैकड़ों साल से जो हक और अधिकार आपके जो ये लोग हड़प रहे हैं, खा रहे हैं, उन हक और अधिकारों को हम और आप मिलकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बड़ी तादाद में लोगों को समझाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। ओबीसी के जो बीसीए के जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हर गांव जा करके, हर घर जा करके ये बात समझानी पड़ेगी कि भाई बिना संगठित हुए कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आप यदि मजबूती से एकजुट होकर के आवाज उठाओगे तो ये भी पक्की बात है, कोई आपके हक और अधिकारों को हड़प नहीं सकता। तो साथियों, आज मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि यदि आप एक कदम चलेंगे तो वही संगठन और पार्टी और हमारे कार्यकर्ता आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे। परंतु एक कदम तो आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, एक कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। एक कदम बढ़ाओगे आप, हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। और संगठन आपके बिल्कुल साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा रहेगा, परंतु आपको भी संगठन के साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत दिन हो गया आपको कि भाई बीजेपी में भी रह लिए, कांग्रेस में भी रह लिए, और काम क्या करते हैं वो आपको नेता नहीं बनाएंगे। बहुजन नायक मान्य और आपकी कहते थे कि जिस समाज का नेता ही नहीं होगा तो बताओ उस समाज का नेतृत्व कौन करेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई आप में भी, बीसीए में भी अच्छे नेता बने। यदि आपको एक बात और भी कह रहे हैं कि भीम आर्मी नेता बनाने की फैक्ट्री भी है, यदि हम चाहते हैं कि भाई आपका नेतृत्व आपके लोगों में द्वारा हो, और इसलिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों को छात्र देना पड़ेगा। अभी हम कह रहे हैं, हमारे जीतू जी जो बोल रहे थे, इन पे 1 मिनट भी नहीं बोला जा रहा था। हम ये कहते हैं आप आओ निकल करके, हम नेता बनाएंगे आपको। भाई आप आओ आगे, हम आपको नेता बनाएंगे। पर आप जो झिझक, जो डर जो आपके अंदर है वो निकाल करके अलग फेंक दो। बिल्कुल भी डरने की, झिझकने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक रहोगे तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आप लोग जीत जाओगे। भाई आप जो भी हैं, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, जिस भी आप समझते हो कि भाई आपका युवा, बुजुर्ग, महिला जो भाई आपकी आवाज उठा सकती है, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, वो आपका ताकि नेतृत्व करें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि अच्छे जो लोग हैं यदि वो आगे नहीं आएंगे राजनीति में, तो इसका मतलब ये है आप नालायक लोगों को या असक्षम लोगों को राजनीति में, जितने लोगों को राजनीति में बढ़ने का अवसर दे रहे हो। और ये हमें करते हुए आजाद भारत में भी 75 साल हो गए। अब आपको देखना है कि आपका नेतृत्व आपको करना है या आपको आपका नेतृत्व भी कोई और ही करेगा। अब ये आपको देखना है। मैं तो कहता हूँ, अब आप ये देखो, ये जो महापुरुष जो लगे हुए हैं, ये सारे अपने अपने टाइम में इन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े त्याग किए हैं, बहुत संघर्ष किया है। आप वहीं से देख लो
ज्योतिबा फुले ये ओबीसी समाज के हैं और इसको ओबीसी से ज्यादा मानता कौन है, इनको सम्मान कौन देता है, शेड्यूल कास्ट को। दूसरा देख लो वीर बैरागी बंदा जी, वीरांगना अहिल्या होलकर जी, अभी सात काशीराम को छोड़ दो, फूलन देवी जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा सेठ जी, और ये जितने भी जो महापुरुष देख रहे हो आप, एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि आप देखो उनको, कि इसमें आप ये देखो कि इसमें शेड्यूल कास्ट जो आज का शेड्यूल कास्ट वर्ग है, इसमें कितने महापुरुष हैं, उसमें 2 या 3 महापुरुष होंगे, और जितने भी हैं ये सारे आपके ओबीसी समाज के हैं, बीसी समाज के हैं, पर हम इन सबको मानते हैं, और जो और भी बहुजन समाज में जो महापुरुष हैं उनको भी मानते हैं। परंतु आप ये देखो कि इस देश की दुर्दशा देखो कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर सबसे विद्वान लोगों में से एक है। आज तक भी उनका शिक्षा के मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया भारत में। ऐसे महापुरुष को भी मानने में या उनकी शिक्षाओं को मानने में, उनके संदेश को मानने में भारत के लोगों को बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बनी जाती है। मानते हो ये बात नहीं? आप ये देखो कि हमें किसी विद्वान आदमी को मानना चाहिए या जो है जो विद्वान ना हो, अनपढ़ गवार जाहिल लोग हो, उनको मानना चाहिए। भाई अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे बनोगे ना, अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे बनोगे, ज्ञानी लोगों की, महापुरुषों की बात मानोगे तो अच्छे बनोगे। और यदि जो खुद पढ़े लिखे ना हो तो वो आपको क्या शिक्षा देते नहीं। तो इसलिए मेरा जो है ये मानना है कि आप सब कुछ छोड़ दो, जो बीसीए में जो महापुरुष हुए, ओबीसी में जो महापुरुष हुए, उन सभी महापुरुषों के जीवन के संदेश को जरूर पढ़ो और उनसे शिक्षा लो, तभी आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। क्योंकि ये जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने अपने टाइम में त्याग किया है, बलिदान किया है, संघर्ष किया है। जब भी आज क्योंकि आप मान लो ये बात, जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, जो अपने जीवन में समझौता नहीं करते सिद्धांतों से, जो अपने जीवन में बिकते नहीं है, उनकी तस्वीरें दिखा करते हैं, जो भाई उनके फोटो लगा करते हैं, उनको जो फूलमाला चढ़ाई जाती है, और जो बिक गया वो बिक गया। तो ये तो इसलिए जितने भी, चाहे आपका बहुत ज्यादा हो, जितने भी आप बीसीए के, ओबीसी के जो भी लोग बैठे हुए, जो साथी बैठे हुए, वे ये बात देख लो कि भाई आप हैं, अपना नेतृत्व खुद करना है, अपना नेतृत्व खुद तैयार करना है। हम ये चाहते हैं कि भाई आपके गांव-गांव में, घर में बीसी समाज का नेता बने, और उसमें जहां जो हमारा सहयोग चाहिए हम वो सहयोग देने के लिए। ठीक है, अब ये देखो हमने तो आपकी तरफ बढ़ाना तो आपने किया था, हमने तो आपकी तरफ बढ़ा दिया, अब आपको बढ़ने की जरूरत है। आपका जिस तरह से सहयोग चाहिए वो हम यहाँ आश्वासन आपको दे सकते हैं कि भाई आप यदि सारे मिलजुल के एकजुट रहोगे और भाई जो किसी भी साथी को आगे बढ़ाओगे कि भाई ये हमारे नेतृत्व करेगा, तो हम उसकी किसी भी सूरत में अनदेखी नहीं करेंगे, हम उसका बिल्कुल पूरा भरपूर साथ देंगे। और मैं इससे ज्यादा आश्वासन को कोई नहीं दे सकता। जो साथी संसद हो, चुनाव लड़ने में चुनाव लड़ाओ, उसका द्वारा यदि काम अच्छा होगा और भाई उसका द्वारा काम के साथ साथ वो व्यक्ति भी व्यवहार में सही होगा, तो हम उसका प्रयास करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे कि भाई उसको जो चुनाव लड़ाएगा। पर मैं घर बैठ जाऊँ और आप मेरी सिफारिश करो तो वो जो है हो नहीं सकता। यदि आप जो है 3 महीने हैं अभी, चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आज अगर जो राष्ट्रीय सदन पे या जो है प्रदेश सदन पे या आपके जिले फरीदाबाद में शेड्यूल कास्ट पर जितना भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानता है, जितना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अपना संगठन और पार्टी मानता है, इतनी बड़ी संख्या में और जो कोई सी भी पार्टी या संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है। एक समय होता था जब ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते थे, पर जब से बहुजन समाज पार्टी ने शोषितों की लड़ाई लड़नी बंद करी है, आवाज उठानी बंद करी है, और भाई चंद्रशेखर जी ने जब से संघर्ष शुरू किया है, आज हमारा बहुत बड़ा तबका, ये कहो कि लगभग सभी
पटाखे बजाते हो, अपना कोई बंदूक साथी किसी को तैयार करते हो, तो आपसे ज्यादा ताकत ये जो सिपाही देख रहे हो, जो ये सैनिक देख रहे हो, आपको ज्यादा ताकत ये लगा देगा। तो बहुत अच्छा लगा। एक कहावत बोला, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार। कि आज आपने चलो शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है, पर भाई शुरुआत को निरंतर जारी रखो, इलेक्शन तक भी और इलेक्शन के बाद भी। फिर देखो कैसे तैयार नहीं होते। आज बहुत सारी ज्यादा जो जो फील्ड में घूमते होते, जो हमारे सामाजिक साथी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बीसीए में कितनी ऐसी जातियां हैं जिनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। अब आप ये देखो कि भाई जो है, यदि किसी शेड्यूल कास्ट के साथ कोई एट्रोसिटी हो जाती है तो ये कितने सारे लोग हजारों की संख्या में रोड पर चढ़ जाते हैं। करते क्या नहीं कर सकते। यदि कोई बार हक अधिकार को खत्म करने की बात करें तो रोड पर उतर जाते हैं। 2 अप्रैल 2018 का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना? जब SC/ST एक्ट में बदलाव किया था सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, तो जो है आज तक के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं है। भारत के इतिहास में आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ जितना जो है। तो ये वो लोग हैं, हम समझ गए हैं, समझ गया है, आपको समझने की जरूरत है। आप ये बताओ कि भाई आपकी भी समस्या हो गई है, मेरी भी समस्या हो गई है, तो आप मेरे दर्द को बेहतर समझोगे या कोई और बेहतर समझेगा? जब जरूरत है हमारी तो आपकी एक है, समस्या है हमारी तो आपकी एक है, तो हम दोनों क्यों नहीं मिलकर रहेंगे? तो भाई आज जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई आप अपनी कमेटी में, टीम में इनके भी जो ये है कि भाई ये हमारे नेतृत्व करेंगे, ये हमारे साथी रहेंगे। अलग अलग गाँव से जो आपने 5 लोग दोगे, 10 लोग दोगे, अपने एरिया से 20 दोगे, 50 दोगे, मैं उन सबको संगठन में जो जिस कैपेसिटी का होगा मैं सबको उनको जो जिम्मेदारी दे दूँ। और इसके अलावा जो पदाधिकारी ये कहेगा कि मैं तो विधानसभा तक की दौड़ लगा सकता हूँ, उसमें विधानसभा तक की जिम्मेदारी दे देंगे। जो जिले तक की दौड़ लगा सकता हूँ, जिले के लिए शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो कहेगा कि मेरी बहुत सकता है वो बता देना, उसको प्रदेश में बताओ भाई कोई कमी नहीं रही। तो इसलिए मेरा जो है आप सबसे पहले भाईचारा कायम करो, आपस में मिलना जुलना शुरू करो, और उसके बाद अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करो। यहाँ हमारे जो जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे बहुत ही सीनियर साथी जिला प्रभारी कुमार गौतम जी बैठे हुए हैं, आजाद समाज पार्टी ग्रामीण अध्यक्ष कुमार बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमारे एक से सीनियर साथी चाहे चाहे हमारे वो सागर जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में है, और हमारे बहुत कई सारे साथी हैं, हमारे मोहम्मद जी हैं, शास्त्री जी हैं, और जो भी और हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो सभी साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी? और आपने यदि जो तैयारी करनी है तो ये करो कि युद्ध सदन पर तैयारी करो, कि महिलाओं को भी आपने बताओ, उनको भी संगठन में शामिल करो, युवाओं को भी शामिल करो। आप जैसे जो चलती सकते जो छोटे संसद है, आप उनको जो है अनुभवी आदमी है वो भी समझा दो। आपको हमारे संगठन की तरफ से निराशा आप नहीं करेंगे। बाकी आपको जो है कि आपकी हमसे ज़्यादा यदि कोई जो आपको लगे कि भाई जो ज़्यादा आपको लगता है तो वो आपका बहन हो सकता है। पर सबसे ये है कि ना आपका कोई इलाज नहीं, हमारे बिना ना हमारा कोई इलाज नहीं। कहते हैं ना, चावल और लस्सी आज नहीं मिल सकती ना, क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि दोनों को बड़ा संभाव होगा। और यदि खिचड़ी हो, आलू की खिचड़ी हो, और भाई जो लस्सी हो, छाछ हो, तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों
कोई अंग्रेजी नहीं रखा, क्योंकि हमने तो सड़क पे लड़ाई लड़नी है। अभी हमारे आवाज पहुंचाने वाला कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं था। अब भाई चंद्रशेखर के रूप में बहुजन समाज को एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है, जो हमेशा 24 घंटे, मुश्किल से वो 2 घंटे सोते हैं, मुश्किल से 2 घंटे। तो देख लो आज तक का ये भी जो है रिकॉर्ड, अच्छे रिकॉर्डों में से एक है कि उन्होंने 8.5 मिनट में लगभग 24 मिनट उठाए संसद में। उसका वो हुआ कि भाई आज फॉलो करने वाले नरेंद्र मोदी को जितने, उससे दुगना तिगुना चौगुना फॉलो करने वाले आज चंद्रशेखर आजाद। ये बहुत बड़ी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।